हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर्स, यूनिट 2, चैप्टर 7, नीम बाबा। ठीक है, इसके हम सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इन बिटवीन द क्लास सारे कवर करेंगे, जो इन बिटवीन चैप्टर भी है। और इस चैप्टर की क्लास वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ सके और आपको उनको रटना ना पड़े। ठीक है, केवल समझ से आप लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो पहले की और बाद की आराम से एक ही जगह चैनल पेज पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएं। क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं सारी वीडियो अपनी पूरी बुक से रिलेटेड। चलिए तो शुरू करते हैं हम। देखिए, आपका पहला है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर स्टार्ट करते ही पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन 1 है, ए ट्री इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कोई भी पेड़ हमारे लिए कई तरीकों से यूजफुल होता है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेज, उनमें से कुछ यूज को आपको मेंशन करना है। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो ये आपकी पिक्चर दी हुई है, आप बुक में आपकी और अच्छे सुंदर दी हुई है, उसमें आपको लिखना है जैसे यहाँ पर। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ ट्री आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। तो ट्रीज के कुछ पार्ट क्या हम मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए यूज में लेते हैं। नीम सोप, टूथपेस्ट। ठीक है, नीम का साबुन भी होता है, टूथपेस्ट भी बनता है। पेस्टिसाइड्स किल मॉस्किटोज। पेस्टिसाइड भी बनते हैं जिनसे मॉस्किटो या और दूसरे कोई छोटे मोटे ये हैं, कोई फंगस है, बैक्टीरिया है, वो भी खत्म हो जाते हैं। और पेड़ से और क्या बनता है, फर्नीचर, जो आप सभी अपने घरों में यूज करते हैं। कम टू नेक्स्ट, सेकंड है आपका क्वेश्चन, नीम इज ए कॉमन ट्री इन अवर कंट्री। नीम हमारे पूरे देश में कॉमन ट्री है, सब जगह पाया जाता है। डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4 एंड फिल कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विद यू व्हाट यू नो अबाउट द नीम ट्री एंड व्हाट यू वांट टू नो। तो देखिए, यहाँ पर आपको नीम के बारे में दो चीजें लिखनी है। ठीक है, क्या आप जानते हो और क्या आप जानना चाहते हो। तो कॉलम 1 में वही है, व्हाट डू यू नो, और व्हाट डू यू वांट टू नो कॉलम 2 में। तो चलिए, ये इंडियन ट्री, इसकी हाइट जानना चाहते हैं। ठीक है, ये इंडियन ट्री है, ये हम जानते हैं। इसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। और हाउ लार्ज आर देयर लीव्स, उसकी पत्तियां कितनी बड़ी होती हैं। फ्रूट, इसके जो फ्रूट्स है वो स्वीट होता है, क्योंकि पकने के बाद में जो नीम की निम्बोली होती है वो पकने के बाद मीठी लगती है। वाई नॉट यूज एज वेजिटेबल्स, तो इसको सब्जी की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते। मेडिसिन में इसका काम आता है, तो मोर यूज इन एग्रीकल्चर। तो ये हम जानना चाहते हैं कि इसका एग्रीकल्चर में और ज्यादा क्या यूज में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो वही इस तरह का था क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस पेज नंबर 77। तो चलिए, अब लेट अस डिस्कस हेडिंग में जो पेज नंबर 77 पे आपके दिया गया है उसको करते हैं। अंबर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। जो अंबर है वो क्या है, नीम बाबा से बहुत सारे फैक्ट्स, नीम के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स उसको पता चलते हैं। नाउ फिल अप फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। अब आपको उसके फैक्ट शीट के हिसाब से नीचे टेबल भरनी है जो नीम बाबा ने उसको बताए थे। तो देखिए, ये सारी चीजें हैं जो हमें फिलअप करनी है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये सब कुछ ऑलरेडी फिलअप कर रखा है। ठीक है, केवल आपको लिखना है। तो लेट अस नो अवर नेम। कॉमन नेम क्या है, इसका नीम है। किसने दिया, गिवन बाय ईरानियंस ने। पीरियड ऑफ बर्थ क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। बोर्न एट नॉर्थ इंडिया म्यांमार। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में और म्यांमार में। फाउंड इन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज एंड पार्ट ऑफ अमेरिका। तो इन जगह पाया जाता है। कॉमन नेम क्या क्या है, निम्बा है, निम्बका, निम्बाका, निम्ब, निम, लिम्बा, निमोरी, नीमो, नीमे, और नीमाबोंड, नीमाबोंड। नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। और ये किसने दिए, साइंटिस्ट ने दिए इसको ये नाम। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें हमने चैप्टर में कवर कर रखी हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है
तो आप एक बार जरूर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। देन आप इटसेल्फ आराम से सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाएंगे। और जो भी आप पहले चैप्टर वीडियो देखिए उसके बाद इसको देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप बड़े ही अच्छे से इसको आपके साथ लर्न भी हो जाएगा कि क्या करना है। तो नेम गिवन बाय अदर्स, जैसे मैजिक ट्री बोला, द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, इसको 20th सेंचुरी का ट्री भी बोला गया। ये किसने दिया? कॉमन पीपल्स, जो लोग हैं उन्होंने, जो कॉमन लोग हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने लेटेस्ट डिस्कस एट पेज नंबर 80। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। तो हमें बताना है कि फार्मर्स के लिए नीम कैसे यूजफुल है। तो हमारा आंसर होगा, नीम इज यूजफुल टू फार्मर्स एज द सीड ऑफ द नीम ट्री आर पाउडर्ड एंड मिक्स विद वाटर एंड स्प्रे ऑन द क्रॉप्स। तो आपने देखा था कि क्या कर रहे थे, वो चैप्टर में बताया था उसने, नीम बाबा ने, कि जो मेरी ये सीड हैं इसको पीस के इनका पाउडर बना लिया जाता है, उसको पानी में मिक्स करके क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे की जाती है इसकी, टू ड्राइव अवे द टर्माइट्स। टर्माइट होती है दीमक, दीमक को दूर करने के लिए, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, एंड लोकस, जो लोकस होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया, उनके लिए। इट आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज। तो ये जो मच्छरों के पैदा होने को, ब्रीडिंग मतलब मच्छरों का फैलाव, उसको भी ये कंट्रोल करता है, रोकता है इसके स्प्रे से, कि मच्छर ज्यादा पैदा नहीं हो पाते हैं, पनप नहीं पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। आपको नीम ट्री के कुछ यूजेस मेंशन करने हैं, तो यू कैन राइट देम वेरी वेल एज यू लिसन इन चैप्टर। तो आंसर रहेगा हमारा, नीम ट्री फर्नीचर कैन नॉट बी अटैक्ड बाई टर्माइट्स। तो जो नीम के ट्री से जो फर्नीचर बनता है उस पर टर्माइट्स का अटैक नहीं होता है, दिमाग उसको उस पर अटैक नहीं करती हैं। क्लोथ्स एंड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर सेफ विद नीम लीव्स। अगर आपने किसी कहीं पे कपड़े रखे हैं, उनके बीच में आपने नीम की पत्तियां रख दी हैं, तो वो उनको सेफ करके रखेंगे। इट प्यूरिफाई द एयर, ये एयर को प्यूरिफाई करता है। पीपल क्लीन टीथ विद ट्विग्स ऑफ नीम ट्री। लोग क्या दातुन करते हैं इसके नीम की ट्री से, इसकी ट्विग्स से, टहनियों से। ऑल इट्स पार्ट्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। इसके सभी पार्ट्स को मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। लीव्स आल्सो प्रोटेक्ट द स्टोर्ड ग्रेन्स। तो जो इसकी पत्तियां होती हैं, अगर आपने कोई अनाज है उसको सुरक्षित रखना है तो उसमें पत्तियां डाल देते हैं, जिससे कि उसमें कोई किसी भी तरह का कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई छोटा मोटा इंसेक्ट नहीं लग पाता है। तो और बहुत सारे यूजेस हैं, जो चाहो आप लिख सकते हो इससे आगे जो आप जानते हो। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 81। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है इसका, यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री। आपने यहाँ पर केवल एक नीम ट्री के बारे में पढ़ा है। राइट एनी टू फैक्ट दैट सरप्राइज यू द मोस्ट। मतलब आपने जस्ट अभी अभी नीम ट्री के बारे में पढ़ा है, तो अब आप कोई 2 फैक्ट बताइए जिनको जान के आप सरप्राइज हुए हो, आश्चर्यचकित हुए हो। तो आंसर होगा हमारा, ऑल पार्ट्स ऑफ द नीम द ट्री आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। तो इसके पहला तो ये है कि इसके सारे पार्ट नीम ट्री के वो सब मेडिसिनल वैल्यू हैं, सबसे दवाई बनती है। एंड फर्नीचर मेड ऑफ नीम वुड कैन नॉट बी अटैक्ड बाई टर्माइट्स। क्योंकि लकड़ियों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? दिमाग। लो, आयरन का सबसे बड़ा दुश्मन जैसे जंग होता है, ठीक है, बोलते हैं ना जंग लग गया, तो ऐसे ही लकड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दिमाग, टर्माइट। तो इसके फर्नीचर में टर्माइट नहीं लगती है, जबकि किसी भी लकड़ी में टर्माइट लग जाती है। क्वेश्चन सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। द ओल्ड मैन आस्क एम्बर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज। तो ओल्ड मैन ने एम्बर को क्यों बोला कि नीम बाबा को कॉल करो, बुलाओ, तुम पुकारो। आंसर, बिकॉज द ओल्ड मैन आस्क एम्बर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड। क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, बहुत बूढ़ा था, तो इसलिए कह रहा है कि तुम नीम बाबा को कॉल करो। नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम। जो नीम सीड का पाउडर है वो क्रॉप को किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, तो वही हमें बताना है। नीम सीड्स पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स एंड लोकस। तो ये आपने अभी अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा है। नाउ कम टू क्वेश्चन ये सी।
आपका ब्लैंक है, इज ए कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम द ब्रीडिंग इन स्टेगनेट वाटर। तो वो कौन सा मेथड है जो कि कोस्ट इफेक्टिव है ताकि मॉस्किटोज जो हैं वो अपनी ब्रीडिंग, अपना पैदावार ना बढ़ा सके रुके हुए पानी में। स्टेगनेट होता है रुका हुआ पानी। तो आंसर है हमारा पाउडर्ड। नीम सीड्स मिक्स विद वाटर स्प्रे इज ए कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टेगनेट वाटर। ठीक है, तो जो नीम के पाउडर, नीम के सीड का पाउडर बना के उसको पानी में घोल के जिस उसका स्प्रे करने से ये चीज मॉस्किटोज की ब्रीडिंग रुक जाती है स्टेगनेट वाटर में। ठीक है, ओपन अप नहीं पाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन रीजन वाई डॉक्टर्स एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मिसल्स डिजीज। मिसल्स इज, तो किसी को मिसल्स, अगर मिसल्स हो जाता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि जो नीम की पत्तियां हैं तुम उनका यूज करो। ठीक है, तो आप उसके बारे में एक रीजन दीजिए। तो हमारा आंसर है वन रीजन वाई डॉक्टर्स एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मिजल्स इज टू किल जर्म्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम ब्रीडिंग एंड गिव कंफर्ट टू द पेशेंट। तो मिजल में क्या होता है कि वो बहुत तेजी से बैक्टीरिया उसके फैलते हैं और आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी इफेक्टेड करते हैं, और उसमें आपको अनकंफर्टेबल भी होता है, खुजली भी होती है। तो इसीलिए उसको क्या सलाह देते हैं डॉक्टर कि आप जो नीम की पत्तियां हैं उसको पानी में डालो, उसके पानी से नहाओ, उसका उसी का यूज करो। ठीक है, ताकि जो जर्म्स हैं वो मरें और फर्दर फैले नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। अब नीम बाबा को अपने जन्म का वर्ष याद क्यों नहीं, क्यों नहीं है बताइए। तो आंसर है हमारा नीम बाबा डज नॉट रिमेंबर हिज एज एज मिलियंस ऑफ ईयर्स हैव पास सिंस ही वाज बोर्न। तो उसको इसलिए एज याद नहीं है कि जब उसका जन्म हुआ तब से मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल बीत गए। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। तो नीम ट्री के कौन सा पार्ट मेडिसिन के लिए यूज होता है, सारे ही तो पार्ट होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। ये आपको पता है, अभी कई बार डिस्कस कर लिया हमने जस्ट अभी अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेट अस लर्न। तो क्वेश्चन आंसर आपके खत्म हो गए, अब आपका आगे की कहानी आ गई पढ़ने के लिए। फर्स्ट, स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये वर्ड आपको टेक्स्ट में से पढ़ने हैं। पुट द कंपाउंड वर्ड गिवन अबव इन देयर ट्रीज। तो आपको इन कंपाउंड पाउडर का, ये कंपाउंड वर्ड है, इनका यूज करना है। बट इससे पहले हम जान लेंगे कि कंपाउंड वर्ड होते क्या हैं। तो कंपाउंड वर्ड वे वर्ड होते हैं जो दो शब्द को मिलके एक बन जाता है, या दो शब्द मिलके पूरा कोई एक जवाब बनाते हैं। ठीक है, पूरा एक मीनिंगफुल सेंस उनकी निकल के आती है, लेकिन वो दोनों की एक साथ में ही आती है। हो सकता है उनकी अलग अलग भी दोनों की मीनिंग हो, बट दोनों की साथ में मिलके ही वो जो एक्चुअल मीनिंग है वो आ पाएगी, अदरवाइज वो नहीं। जैसे सम और थिंग, सम का अलग भी अपनी अपनी वैल्यू है, थिंग की भी है, वेल नोन, इस तरह से। ठीक है, तो दो दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर कंपाउंड इकट्ठे होकर, तो दीज वर्ड आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स। इनको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड बेस्ड ऑन हाउ द वर्ड्स आर सेपरेटेड। तो 3 तरह के कंपाउंड वर्ड बताए गए यहाँ पर। ठीक है, बेस्ड ऑन वे किस तरह से सेपरेट हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे वैसे ही 3 तरह के वर्ड मिल जाएंगे। एक तो जो पूरे इकट्ठे हैं, एक स्पेस से सेपरेटेड है, और तीसरे आपके इससे डैश से सेपरेटेड है, हाइफन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए जो बीच में लगा है ना, हाइफन है। तो जो तीसरे हाइफन से सेपरेटेड है तो वही है ओपन कंपाउंड वर्ड। ओपन कौन से होते हैं, स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, ये आपका ओपन कंपाउंड वर्ड है। नीम ऑयल, वेल नोन, वेल ट्रेंड, सीड पाउडर। समझ गए। अब क्लोज कंपाउंड वर्ड, नो स्पेस बिटवीन द वर्ड, जैसे समथिंग, समथिंग, चाइल्डहुड, ग्रैंड मदर, ये हो गए आपके क्लोज कंपाउंड। और एक होते हैं हाइपेनेटेड कंपाउंड वर्ड, जिनके बीच में हाइफन लगा होता है वर्ड्स के बीच में, जैसे थॉट प्रोवोकिंग, क्लीनलीनेस, पार्टिंग।
इस तरह से। तो आपको आई होप कि आपको कंपाउंड वर्ड समझ में आ गए होंगे कि कंपाउंड वर्ड 3 तरह के होते हैं और कैसे उनको हम डिफाइन करते हैं कि एक जिनके बीच में स्पेस होता है, दूसरा जिनके बीच में स्पेस नहीं होता है, तीसरे जो जिनके बीच में हाइफन लगा होता है। तो 3 तरह के कंपाउंड वर्ड हो गए, ठीक है। तो यू में ऐड सम मोर वर्ड, तो आप इसी तरह और भी वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये जो आंसर था उसमें हमने लिखा है क्लोज कंपाउंड, मून, लाइट, क्लास रूम, सन, फ्लावर, ठीक है। ये कौन से लिखे हमने? क्लोज कंपाउंड वर्ड। अब आपको ओपन कंपाउंड वर्ड लिखने हैं, एयर, मैट्रेस, एज, ग्रुप, बैंक, स्टेटमेंट। देखे दोनों सबके बीच में स्पेस है ना एक एक। अब आपको हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड लिखने हैं, चेक इन, एम्प्टी हैंडेड, मदर इन लो, इस तरह से। तो आई इसको अच्छे से समझ लेना, कंपाउंड वर्ड 3 तरह के होते हैं और ये इस तरह से आप उनको लिखते हो। बड़ा आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, वर्ड दैट टेल अस व्हाट ए पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब। ये आप 6 क्लास में है, आपने कई बार पढ़ा होगा, 6 तक, 5th क्लास में भी, 5th क्लास तक कई बार पढ़ा होगा। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है कि आदमी जो कुछ कर रहा है उसको एक्शन बताने के लिए जो वो कर रहा है, कोई सो रहा है तो सोना वर्ब हो गया, खा रहा है खाना वर्ब हो गया, पहन रहा है पहनना वर्ब हो गया, चल रहा है चलना वर्ब हो गया, बात कर रहा है बात करना वर्ब हो गया। तो जो वो कर रहा है काम उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। एज यू ऑल नो कि वर्ब होती क्या है। तो अभी आपको और अच्छे समझ में आ गई होगी कि वर्ब क्या होती है कि जो एक्शन कोई आदमी कर रहा है उसको वर्ब कहते हैं। खाना पीना, खा रहा है, सो रहा है, जा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लिख रहा है, इस तरह से कुछ भी जो वो करे। नाउ इन द टेबल गिवन below match the verb in the first column showing action in the present to verb in the second column showing action in the past। तो देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम में दिखाया गया है कि एक प्रेजेंट में एक पास्ट में, ठीक है। तो इनको आपको मैच करना है पहले तो, और मैच करके फिर सेंटेंस बनाना है इन पर। तो मेक ए सेंटेंस विद एनी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी फॉर्म में बना सकते हैं आप, प्रेजेंट की फॉर्म में या पास्ट की फॉर्म में, और वन हैज बीन डन फॉर यू। तो देखिए प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म ये जो लिखी गई है इनका क्या मतलब है, ठीक है। जो काम प्रेजेंट में कर रहा है कोई तो वो प्रेजेंट फॉर्म में आता है, और जो काम पास्ट में कुछ कर चुका कोई पर्सन तो वो पास्ट फॉर्म में, जो मतलब भूतकाल में जिसने कोई काम कर दिया पास्ट में, ठीक है। बस कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, यही इनमें अंतर है। तो जैसे फर्स्ट का है बिकेम, ये प्रेजेंट में है। बिकम का क्या होता है? बिकेम हो जाता है पास्ट में, सेकंड फॉर्म। बिकम, बिकेम, बिकेम, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। आई वांट टू बिकम ए टीचर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। फाइंड, फाइंड का क्या होता है? फाउंड होता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म। तो इसका इसका लिखेंगे अब फाइंड का, ये टू ही हो गया मैच के साथ में, हो गया ना ये रहा। तो इसको ई मैंने ए बी सी डी कर रखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है आपका? फोर्थ है। ये क्या है आपका? टू फिफ्थ, ये फिफ्थ है, इस तरह से। तो आई कैन फाइंड माई वे होम, इस तरह से। मेक का क्या होता है? मेक का होता है मेड, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। मेक ए डॉल फॉर मी। डिस्कवर का क्या होता है? डिस्कवर्ड होता है, ठीक है, ये वाला। तो इसका हो गया आपका 6, ठीक है। आगे टेल हो गया, टेल का क्या होता है? टोल्ड होता है, तो इसमें आ गया आपका थर्ड। सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं, सेंटेंस के लिए आप पढ़ लेना इनको, इनमें कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। गिव, गिव का क्या होता है? गिव होता है, गिव, गिव, गिवन, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आएगा आपका? सॉरी हमने गलत लिख दिया, देखो, और ये इसके सामने लिख दिया, यहाँ आएगा ना 6, तो यहाँ पे आएगा सेकंड, क्योंकि ये रहा ना सेकंड आपका गिव, ठीक है। वो गलत लिख दिया था यहाँ पे, 6, 6 यहाँ पे आएगा आपका डिस्कवर के सामने। तो इस तरह से हमने इसमें सेंटेंस भी बना रखे हैं। आपको वर्ब अच्छे से आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है आपको वर्ब में, प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं शॉर्ट वीडियो वर्ब पे बना के डाल दूंगा ग्रुप में।
नाउ कम टू नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन थर्ड है, नीम बाबा स्पीक्स टू एम्बर। अंबर से बात कर रहे थे वो एज इफ ही इज ए पर्सन। दिस टाइप ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। तो जो नीम बाबा उससे अंबर से बात कर रहे थे, एज ए पर्सन बात कर रहे थे, दोनों आपस में अब खुद की बातें कर रहे थे, तो उसको क्या बोलते हैं? इस तरह की स्पीच को पर्सनिफिकेशन बोलते हैं, कि कोई पर्सनल अपने बारे में बता रहा है। तो लेट अस लुक सम मोर एग्जांपल्स। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के देख लेते हैं। द लीव्स विस्पर इन द विंड, कि पत्तियां हवा में फुसफुसाई। विस्पर्ड क्या होता है? फुसफुसाना होता है। द फ्लावर्स डांस मैरली इन द ब्रिज। तो फूल क्या होते हैं? जब हवा चलती है, ब्रिज चलती है, तो उसमें क्या करते हैं? डांस करते हैं, इधर उधर हिलते हैं। नाउ डिस्कस इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। चलिए अब आपको इसी चीज को हम साथ में डिस्कस करते हैं, आप अपनी क्लासरूम में भी कर सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा, पर्सनिफिकेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस where human characteristics are attributed to non-human entities। तो पर्सनिफिकेशन किस तरह की लिटरेरी है? लिटरेरी डिवाइस है जहां पे कोई आदमी, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, नॉन ह्यूमन एंटाइटीज से एट्रीब्यूटेड हो। तो इट हेल्प क्रिएट विविड इमेजरी एंड इमोशनल कनेक्शन इन राइटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनिफिकेशन आपने जान लिया। पर्सनिफिकेशन क्या है? मानवीकरण किसी चीज को, कोई निर्जीव वस्तु होती है या कोई गैर मानव चीज होती है, उसको मानव के गुण दे दिए जाते हैं। मानव के गुण क्या? बोलना, सुनना, सोचना, समझना, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्यों दिए जाते हैं? इट हेल्प्स क्रिएट विविड इमेजरी एंड इमोशनल कनेक्शंस इन राइटिंग। इससे क्या होता है कि जो हम लिखते हैं, लेखन में हमारा एक जीवन चित्र और भावनात्मक जुड़ाव बनने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर नीम का पेड़ बोल नहीं पाता तो कैसे वो भावनात्मक रूप से जुड़ती है अंबर उससे? तो इसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स प्रोवाइडेड। तो चलिए अब जो एग्जांपल दिए गए उनको देख लेते हैं। द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड, पत्ते हवा में फुसफुसाए। फुसफुसाए मतलब कि कोई बात कर रहा है आपस में, ह्यूमन बात करता है तभी तो बोलते हैं कि फुसफुसा रहा है। तो पत्ते कैसे फुसफुसाए? तो हेयर द लीव्स आर गिवन इन ह्यूमन एक्शन ऑफ विस्परिंग। यहाँ पर पत्तों को फुसफुसाने जैसा आदमियों का कार्य दिया गया है। विच क्रिएट एन इमेज, जिससे कि ये छवि बनती है कि जेंटल मूवमेंट ऑफ ए एंड ए सॉफ्ट रसलिंग साउंड एज द विंड पासिस थ्रू देम। तो जिससे ये छवि बनती है कि जब हवा बहती है तो पत्तों से हल्की सरसराहट जैसी ध्वनि निकल रही है। द फ्लावर्स डांस मैरली इन द ब्रिज, फूल है हवा में खुशी से नाच रहे हैं, नाचे। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज डांसिंग विच कन्वे द आइडिया ऑफ देम swaying joyful with the gentle breeze, adding a sense of liveliness and cheerfulness to the sense। तो कोई फूल नाच थोड़ी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया ना कि फूलों को क्या है कि पर्सनिफिकेशन कर दिया, उनको मानवीय गुण दे दिए। तो इस एग्जाम्पल में फूलों को नाचने जैसी विशेषता दी गई है कि फूल नाच रहे हैं, जो हमें ये दिखा रहा है कि हल्की हवा के साथ हिलते डुलते हैं फूल। और जब वे हिलते डुलते हैं तो जो दृश्य होता है आनंद और जीवंतता का, उसमें भाव जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसी को पर्सनिफिकेशन कहते हैं, कि आप किसी निर्जीव वस्तु को आदमियों के गुण दे दो, कि ठीक है वो बात कर पाए, बोल पाए, नाच पाए, हंस पाए, खा पाए, खेल पाए, कूद पाए, इस जो भी आदमी करता है वो सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लिसन। यू विल नाउ लिसन टू ए बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर। तो अब आप, कोई बच्चा माँ से बात कर रहा है, उसको सुनिए। एज यू लिसन, जब आप सुन रहे हो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और रेफर पेज नंबर 101 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। आप करेक्ट स्टेटमेंट से रेफर करके यहाँ पर बताइए कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं जब बच्चा माँ से बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उसमें हमने वैसे कर भी रखा है अदरवाइज। तो चलिए, जब बच्चा माँ से बात करता है तो क्या क्या बात उनकी हो रही है, उसको क्या है राइट करेक्ट स्टेटमेंट, हम पता लगाते हैं। फर्स्ट है, मदर वाज सरप्राइज टू नो दैट पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्री ऑल ओवर द कंट्री। तो मदर ये सुनकर सरप्राइज हो गई कि पीपल बाबा ने पूरी कंट्री में पेड़ों को
फैलाया, लगाया है, प्लांटेड किया है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप पीपल बाबा का ये अभी जस्ट हमने पढ़ा ना, पर्सनिफिकेशन करोगे तो ठीक है, उसी के बीज से तो सब जगह पेड़ लगे हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। द मदर डिसलाइक द वर्क बीइंग डन बाय पीपल बाबा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पीपल बाबा ने जो काम किया इससे वो डिसलाइक, इसे डिसलाइक क्यों करेगी मदर। द मदर वांटेड टू नो मोर अबाउट पीपल बाबा, यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द बॉय डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ट्री बाय लिसनिंग टू पीपल बाबा जर्नी, ये भी सही है। बच्चे इस चीज का डिसाइड करेंगे कि हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए पीपल बाबा की जर्नी सुन के। द बॉय वॉज वरीड अबाउट वाट हिज टीचर हैड टोल्ड हिम, ये भी गलत है। उनका टीचर, बच्चों का टीचर उनको क्या बताता है, इसको सुनकर वो वरीड क्यों होंगे, बच्चे नहीं होंगे। कम टू नेक्स्ट, लेट अस स्पीक। चलिए अब कलेक्ट कलेक्ट ड्राई लीव्स ऑफ 4 डिफरेंट ट्री एंड प्लांट अराउंड यू। आपके पास जो 4 अलग अलग तरह के पेड़ हैं उनकी आप लीव्स ले लीजिए। क्वेश्चन 1 है आपका, मेक वन कार्ड एज गिवन बिलो। तो आपको एक कार्ड बनाना है, ये कार्ड हमने बना के दिखा रखा है, आप इसी तरह से चाहे तो किसी और लीव्स के साथ बना सकते हैं। ऑन द टॉप ड्रा द शेप ऑफ लीफ, look at dry leaf and color it inside the card, write the name of the tree plant leaf is taken from on of its। तो देखिए आपको क्या करना है, उसके अंदर लिखना है, ट्री प्लांट का नाम लिखना है और पत्ती आपने कहाँ से ली, नीचे से उठाई या उस पे तोड़ी। ठीक है, तो चलिए ये देखिए हमने नीम ट्री का बना रखा है। वन ऑफ इट्स यूज हमने लिख रखा है, नीम लीव्स आर यूज इन मेडिसिन फॉर स्किन केयर। उसको पलटेंगे आप, इसके अंदर आपको लिखना है कि किसका पेड़ है, जैसे हमने तो यहीं लिख दिया फ्रंट पे, आप इन चीजों को अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये अंदर के पेज में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, नाउ स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कार्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अब पूरे कार्ड बनाने की प्रक्रिया के बारे में आप कक्षा के सामने बोलो। तो चलिए आप क्या बोलेंगे उसको हम आपको लिख के देते हैं। आंसर, हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा नमस्कार। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए ब्यूटीफुल एंड इंफॉर्मेटिव कार्ड अबाउट ए ट्री और प्लांट लीफ। तो आज मैं आप सबको एक सुंदर और पूरे ज्ञानवर्धक नॉलेज गेनिंग कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाने जा रहा हूं या जा रही हूं। ठीक है, आई चूज द नीम ट्री फॉर माई एग्जाम्पल, हेयर हाउ आई डिड इट। तो मैंने अपने एग्जाम्पल के लिए नीम के पेड़ को चुना है। इसे मैंने किस प्रकार बनाया, चलिए इसको स्टेप वाइज हम जानते हैं। स्टेप 1, कलेक्टिंग द लीफ। सबसे पहले क्या किया मैंने, पत्ती इकट्ठा की। फर्स्ट आई कलेक्टेड ए ड्राई लीफ फ्रॉम नीम ट्री। सबसे पहले मैंने नीम के पेड़ से एक सूखी पत्ती इकट्ठा की। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द लीफ इज क्लीन एंड ड्राई बिफोर यूजिंग इट फॉर अवर प्रोजेक्ट। तो ये जरूरी है कि पत्ती को आप साफ और सूखी हो जो यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इस्तेमाल करने से पहले वो साफ और सूखी होनी चाहिए। स्टेप 2, ड्राइंग द लीफ। पत्ती को बनाना, अब ड्राइंग करेंगे इसकी। नेक्स्ट, आई टुक ए ब्लैंक कार्ड एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द नीम लीफ ऑन द फ्रंट। इसके बाद मैंने एक खाली कार्ड लिया, उसके सामने की तरफ नीम की पत्ती का आकार बनाया। आई पेड क्लोज अटेंशन टू इट्स डिटेल लाइक द सेरेटेड एज एंड वेंस। मैंने इसकी जो बारीकियां हैं उन पर ध्यान दिया, और इसके जो दांतेदार किनारे हैं, दिख रहे हैं ना आपको दांतेदार किनारे, और उसकी वेंस, उन पे भी नीम की लीव्स में होती है ना, ऐसे 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 होते हैं किनारे। आफ्टर आउटलाइनिंग आई कलर्ड इट टू मेक इट लुक एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। और इसको ड्रॉ करने के बाद में मैंने रंग भरकर इसको जितना एक्चुअल हो दिख सकता है उतना एक्चुअल दिखाने की कोशिश की है। नाउ कम टू स्टेप नंबर 3, राइटिंग द इंफॉर्मेशन। अब मैंने इस पर जानकारी लिखी। जानकारी लिखना है, इनसाइड द कार्ड आई रोट सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नीम ट्री आई इंक्लूडेड। तो कार्ड के अंदर मैंने नीम के पेड़ के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हैं। एग्जाम्पल के लिए, नेम ऑफ द ट्री प्लांट, पहले ये लिखा कि पेड़ पौधे का क्या नाम है, नीम है। वन ऑफ इट्स यूजेज, उसका एक यूज लिखा, नीम लीव्स है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड आर यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस। ठीक है, जो नीम की पत्तियां हैं वे एंटीबैक्टीरियल उसमें गुण होते हैं, और इन्हें हम ट्रेडिशनल रूप में जो हमारे त्वचा रोग होते हैं उनके उपचार के लिए इनका यूज करते हैं।
अगर हमें स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है। स्टेप 4 फाइनल टचेज, अंतिम सजावट। फाइनली आई रिव्यूड द कार्ड टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज नीट एंड लेजिबल। तो सबसे लास्ट में मैंने कार्ड को अच्छी तरह से जांच लिया कि सब कुछ साफ सुथरा और पढ़ने योग्य हो। आई एडेड एनी एडिशनल डिटेल टू एनहेंस द प्रेजेंटेशन। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ अतिरिक्त विवरण भी इसमें जोड़े हैं, एडिशनल डिटेल्स। नाउ कम टू कंक्लूजन। देखिए, आप बनाते हैं तो यही चीजें करते हैं ना, उसी को आपको बताना है। आप बताओगे कैसे, वो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कैसे आप चीज को, आपने कोई काम किया है उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ये बहुत जरूरी होता है आगे लाइफ में कभी भी। तो इसलिए अभी से ही आपको क्लास 6 से ये चीजें कराई जा रही हैं, इनकी ये अननेसेसरी नहीं है, इनका हर एक का मतलब है, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो कंक्लूजन आप बनाओगे, कोई भी प्रोजेक्ट करो आप, दिस प्रोजेक्ट नॉट ओनली हेल्प मी लर्न मोर अबाउट द नीम ट्री बट आल्सो गिव मी द चांस टू प्रैक्टिस माय ड्राइंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो ये जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट था, इसने मुझे केवल नीम के पेड़ के बारे में अधिक जानने में मदद की, केवल उसके बारे में जानने में ही मदद नहीं की, बल्कि उसको, उसका क्या करने में मदद की, उसकी ड्राइंग बनाने में, उसके बारे में लिखने में, इसका भी ड्राइंग बनाने में और लिखने का भी इसने प्रैक्टिस करवाई। ये एक बहुत ही मजेदार और इट्स ए फन एंड एजुकेशनल एक्टिविटी दैट आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो ये बहुत ही मजेदार और एजुकेशनल एक्टिविटी है जिसमें आप सभी को भी मैं ये करने की सलाह देता हूँ या देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको आप बाद में कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि आपने कैसे वो काम किया था, ये है ये। तो इसीलिए मैंने इतना ये पूरा आपको स्टेप वाइज बताया है और कंक्लूजन बताया कि कैसे आप कोई टॉपिक पे आपने काम किया, कैसे आप अपने काम को कंक्लूड करोगे लास्ट में। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आस्क योर क्लासमेट टू आइडेंटिफाई द लीफ एंड टेल हिम वन ऑफ इट्स यूजेज। आफ्टर दे आंसर ओपन द कार्ड एंड शेयर व्हाट यू हैव रिटन। तो जो आपके क्लासमेट हैं उनसे पत्ती की पहचान करने के लिए कहिए आप, और उनसे इसका एक यूज बताने को कहो कि उसका क्या यूज है। जो उन्होंने उनके आंसर देने के बाद कार्ड को खोलो और जो तुमने लिखा है उसको उनके साथ में शेयर करो। तो आंसर, इट इज ए क्लासरूम एक्टिविटी सो डू इट इन योर क्लास अंडर योर टीचर्स गाइडेंस। तो आपकी क्लासरूम की एक्टिविटी है, आप टीचर के गाइडेंस में इसको क्लास में करिए। जो आपने कार्ड बनाया ये तो आप ही कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस राइट पेज नंबर 84। तो चलिए, यू हैव रीड अबाउट नीम बाबा एंड लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द नीम ट्री। तो आपने नीम बाबा के बारे में पढ़ा और नीम के पेड़ के बारे में बहुत सी बातें जानी। लुक एट द ट्रीज इन योर नेबरहुड एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट एनी वन ट्री दैट यू लाइक। अब अपने पड़ोस के पेड़ों को आप देखिए और किसी एक पेड़ के बारे में आप पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, जो आप भी जो भी आपको पसंद हो अपने पड़ोस में। तो वेयर इज इट, रोड साइड, पार्क या कहीं और। तो वह कहाँ है, सड़क के किनारे है, पार्क में है, इस तरह से। तो हाउ इट लुक्स, वह कैसा दिखता है, उसकी हाइट क्या है, ट्री का ट्रंक क्या है, लीव्स के, फ्लावर एटसेट्रा, इस तरह से। ठीक है, उसकी ऊंचाई, तना, पत्तियां, फूल आदि। वाई डू यू लाइक इट, आपको वह क्यों पसंद है। तो शेड, उसकी शेड कैसी है, मेडिसिनल यूज के प्रॉपर्टीज क्या है, शेल्टर क्या, ब्यूटी क्या है। तो उसकी सारी चीजें आपको बतानी है। तो गिव ए टाइटल ऑफ योर पैराग्राफ, और आप अपने पैराग्राफ को एक टाइटल भी दीजिए। तो चलिए, हमारा टाइटल है द मैजेस्टिक बनियान ट्री। ठीक है, लगभग सबके आसपास बनियान ट्री मिल जाता है, तो उसके बारे में हम लिखते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखना, देखो कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरे पेड़ पे। मैंने बनियान ट्री के बारे में लिखा है, आपके पेड़ में हो सकता है मैंगो ट्री हो, जामुन ट्री हो, कुछ कोई और ट्री हो, तो आप गुआवा ट्री हो, तो उसके बारे में आप अच्छे से लिखना। तो इन द बसलिंग पार्क नियर माई होम देयर स्टैंड ए मैजिक बनियान ट्री। तो मेरे घर के पास में एक बहुत ही व्यस्त पार्क है, उसमें एक बहुत भव्य बरगद का पेड़ खड़ा है। इट इज ए कोलोजल प्रेजेंस विद इट्स टॉवरिंग हाइट एंड एक्सपेंसिव कैनोपी।
वह अपनी ऊंची कदकाठी और फैली हुई छाया के साथ एक बहुत बड़ी उपस्थिति अपनी दर्ज कराता है। द ट्री ट्रंक इज ए थिक एंड gnarled with roots that cascade down from the branches, creating a natural curtain। तो इसका जो तना है वो मोटा है, पेचदार है। इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे को लटकती हैं और एक नेचुरल पर्दा बना देती हैं। बरगद के पेड़ का ऐसे ही होता है ना, एक नेचुरल कर्टेन की तरह काम करता है। उसकी जो शाखाएं वो नीचे लटकी रहती हैं, आपने देखा होगा। द लीव्स आर broad and glossy, providing a dense cover that offers cool shade on hot days। जो इसकी पत्तियां हैं चौड़ी और चमकदार हैं, जो घनी छाया देती हैं और गर्म दिनों में ठंडक पहुंचाती हैं जब गर्मी होती है। ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स द ट्री ब्लूम्स विद स्मॉल रेड फ्लावर्स दैट अट्रैक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, एडिंग टू इट्स वाइब्रेंट ब्यूटी। तो कुछ मौसम में इस पर छोटे छोटे लाल फूल खिलते हैं जो पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित करते हैं अपनी इसकी ओर और इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए, पेड़ पे जब आके पक्षी बैठते हैं तो उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए, आई पर्टिकुलरली लाइक द बनियान ट्री फॉर इट्स शेड एंड द सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी इट ब्रिंग्स टू द पार्क। तो मुझे खास तौर पर जो ये बरगद का पेड़ है, इसकी छाया और उसके कारण पार्क में मिलने वाली शांति के लिए ये पसंद है। On many afternoons, I find solace sitting beneath its vast canopy, reading a book or simply enjoying the peace। तो कई दोपहर में मैं इसकी फैली हुई छाया के नीचे बैठकर किताब पढ़ता या पढ़ती हूँ और बस शांति का आनंद लेता हूँ या लेती हूँ। द ट्री आल्सो सर्व एज ए नेचुरल प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन हु swing from its aerial root and play hide and seek around its massive trunk। तो ये पेड़ बच्चों के लिए एक नेचुरल प्ले का स्थान है, प्राकृतिक खेल का स्थान है, जहाँ वे इसकी हवाई जड़ों में झूलते हैं। इसको पकड़ के झूलते हैं ना, बच्चे झूलने लगते हैं और इसके बहुत बड़े तने के चारों ओर लुका छिपी भी खेलते हैं, क्योंकि बरगद का पेड़ नीचे से बहुत चौड़ा होता है और ये बहुत चौड़ा है, तो इसके चारों ओर वो लुका छुपी खेलते हैं। बहुत चौड़ा होता है बरगद का पेड़, आपने देखा होगा। आप इजीली उसके चारों तरफ लुका छुपी खेल सकते हो। इट्स presence in the park is not just a source of beauty but also a treatment to nature's resilience and grandeur। तो पार्क में जो इसकी मौजूदगी है सिर्फ इसकी ब्यूटी का ही सिंबल नहीं है, सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की जो सहन शक्ति है और भव्यता है उसका भी प्रमाण है। द बनियान ट्री इज ए सिंबल ऑफ शेल्टर एंड कंफर्ट, ऑफरिंग ए हेवन फॉर बोथ पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। तो बरगद का पेड़ लोगों को आश्रय और आराम देने का प्रतीक है, जो लोगों और जीव जंतु दोनों को शरण देता है। इट्स टाइमलेस ब्यूटी एंड स्क्रीन प्रेजेंस मेक इट माय फेवरेट ट्री इन द नेबरहुड। इसकी जो अमर सुंदरता है, इमॉर्टल ब्यूटी है और शांत उपस्थिति कि जो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, और इसे मेरे पड़ोस का सबसे मेरा फेवरेट पेड़ बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरे पेड़ के बारे में भी अच्छे से लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और आपके घर आंगन में, पड़ोस में या कहीं ऐसी जगह हो जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। Now come to next, let us explore। When people from Persia क्या है, ईरान, came to India and saw that a common tree of their country was freely growing here। जब उन्होंने देखा कि उनकी कंट्री का एक पेड़ यहाँ पर बिल्कुल फ्रीली ग्रो कर रहा है, they started calling the tree आजाद दरख्त हिंदी। ठीक है, वो उसको क्या कहने लगे, आजाद दरख्त हिंदी कहने लग गए। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम इन लैटिन बिकेम आजादी रस्ता इंडिका। तो देखिए, इसी से जो लैटिन में इसका नाम पड़ा है वो यही लिखा गया है लैटिन में साइंटिफिक नेम, क्योंकि ईरानियंस ने इसको आजाद दरख्त हिंदी बोलते थे।
तो नीम हैज डिफरेंट नेम इन द इंडियन लैंग्वेजेस। तो नीम के हमारी इंडियन लैंग्वेज में भी अलग अलग नाम है। डिस्कस विद योर टीचर एंड फाइंड आउट विच इंडियन लैंग्वेज दीज नेम्स बिलोंग्स टू। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि जो ये दिए गए हैं नाम, इसको किन किन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो नेम इंडिया में, ठीक है, हिंदी, नीम बोलते हैं हिंदी में, निम बोलते हैं पंजाबी में, लिम्बा बोलते हैं मराठी में, निमोरी बोलते हैं गुजरात में, और निम्बामोंड बोलते हैं बंगाली में, और नीम्बे बोलते हैं कन्नड़ में, और नीमो बोलते हैं तमिल में। ठीक है, नीमो। तो चलिए हमारा ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर पार्ट खत्म हो जाता है। इसी तरह से सारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और एक काम जरूर करिए, सब्सक्राइब करके चैनल को आप उसमें चैट बॉक्स में कमेंट में सब्सक्राइब्ड बाई, ठीक है, सब्सक्राइब्ड बाई, और अपना नाम लिखना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप अपनी लोकेशन लिख देंगे तो और अच्छा है कि मुझे कम से कम पता चले कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं, वो कहाँ किस किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर फर्दर क्वेश्चन आंसर्स बताने में, या कहीं के लोकल के आपसे पूछे जाते हैं ना कि अपने पड़ोस का बताइए, यहाँ का बताइए, वहाँ का बताइए, अपने एरिया का बताइए, तो उसमें मुझे हेल्प मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।